हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी लोग की। होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपकी E20 फ्यूल्स के बारे में। सबसे पहले इस शीशा को ओपन कर लेते हैं क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी बन जा रही है इसको अगर बंद करने के बाद। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि मैं E20 फ्यूल्स के बारे में आज बात करने वाला हूँ कि आखिर E20 फ्यूल्स है क्या, होते क्या है, इसको क्यों लाया गया भारत में और ये किस तरह से काम करेगी हमारी गाड़ी के अंदर। और आप लोगों ने वीडियो ऐसी काफी सारी देखी होगी यूट्यूब पे जिसमें लोग बता रहे हैं कि जो E20 फ्यूल्स रहेगी हमारी गाड़ी में काफी कुछ खराब कर सकती है और हमारी गाड़ी को काफी ज्यादा डैमेज कर सकती है। तो हाँ, ये बात सही है, डैमेजेस होगी हमारी गाड़ी में। हर एक चीज के साथ कुछ ना कुछ दिक्कतें आती आती है। जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई भी चीज आती है, फिर कोई प्रोडक्ट आता है नया नया, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ खराबी होती है, कुछ ना कुछ फायदे भी होते हैं। मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव की मैं बात कर रहा हूँ। हर ऑब्जेक्ट में होती है, हर सामान में होती है। कोई गाड़ी आ रही है तो उसमें भी कुछ फायदा होता है, कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव चीज होता है। तो वैसे ही इसके अंदर भी है। तो मैं दोनों चीज के ऊपर आज बात करने वाला हूँ। मतलब कि उसकी पॉजिटिव बताऊंगा, उसकी नेगेटिव बताऊंगा कि आखिर कैसे कैसे दिक्कत देगी हमारी गाड़ी को और कैसे कैसे फायदा तक पहुंचाएगी हमारी गाड़ी को। सब चीज के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा जिससे आपको पता चल सके। और अगर आपके ही मन में ऐसा कुछ डाउट है, सवाल है या फिर ऐसा कोई भ्रम वगैरह है आपके मन में कि जो E20 फ्यूल्स हमारी गाड़ी के अंदर क्या क्या दिक्कतें ला सकती है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक आपको देखने की जरूरत है जिससे आपको पता चल सकेगा। और मैं आपको कोशिश करूंगा कि अच्छी तरह से समझा पाऊँ और किस लिए इसको हमारे भारत में इंप्लीमेंट किया गया है, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू। उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। E20 होती है उसके ऊपर पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा 9 से 10 मिनट का रखूँ, ज्यादा लंबा ना करूँ क्योंकि लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, उल्टा वीडियो बोरिंग ही हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर E20 फ्यूल्स होती क्या है या फिर है क्या, E20 का मतलब क्या है। तो जैसे कि आप सुन रहे होंगे E20 या फिर आप लोगों ने काफी सारी गाड़ियों की जो फ्यूल कैप वगैरह रहती है, खासकर बाइक वगैरह, उस पर आप लोगों ने एक स्टिकर देखा होगा E20 के बारे में। तो वहां पे जो E20 लिखा हुआ है वहां पे E रिप्रेजेंट करती है आपकी इथेनॉल को, और जो 20 रिप्रेजेंट करती है वो 20% को रिप्रेजेंट करती है। इन दी सेंस कि जो आपकी E20 है, ई माने इथेनॉल हो गया और 20 माने 20%, मतलब कि इथेनॉल को 20% मिक्स किया जाएगा आपकी जो आपकी प्योर फ्यूल आती थी पेट्रोल वाली, मतलब कि केवल पेट्रोल गाड़ी में ही आ रही है, फिर जो पेट्रोल में आ रही है तो आपको पेट्रोल में मिक्स किया। डीजल में इसको कोई भी चांसेस वगैरह नहीं है, फिर नहीं दी जा रही है अभी तक तो फिलहाल में। बट अभी पेट्रोल में आ रही है तो उसको मैं बात करूंगा। तो पेट्रोल में जो आपकी इथेनॉल हो 20% मिला करके, मतलब कि आपको प्योर पेट्रोल नहीं देखने को मिलेगी पूरी मार्केट में। और जैसा कि जब 1 सितंबर आएगा, वैसे तो आ चुका है और इस वीडियो को जो शूट करने का डेट है आज 6 तारीख हो रही है, तो 1 तारीख से मिलना चालू भी हो रखी है सारी फ्यूल पंप्स पे ये चीजें। तो जो आप पेट्रोल वगैरह डलाएंगे या फिर जो आपको पेट्रोल मिलेगी आपको मार्केट में, मतलब कि फ्यूल स्टेशन सब पे, तो वहां पे आपको 20% इथेनॉल मिक्स करके दिया जाएगा आपको आपकी गाड़ी के पेट्रोल में, जिससे आप गाड़ी ड्राइव करेंगे। तो E20 का मतलब वही है कि आपको पेट्रोल के अंदर अब 20% इथेनॉल मिक्स मिलेगी। तो ये होगी मोटा मोटी बात कि आखिर E20 होती क्या है या फिर E20 का मेन मतलब क्या है। अब काफी सारे लोग इसमें ये बताने लग जा रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है। तो केवल गलत बताने से कोई फायदा नहीं है, उससे होगा ये कि ऑडियंस तक, जो हमारे व्यूअर्स है, जो हमारे भाई लोग हैं, उन लोग के पास गलत मैसेज पहुंचेगा हमारे थ्रू। तो ये गलत काम है, आपको पॉजिटिविटी बताना चाहिए। अगर आप कोई यूट्यूबर देख रही है मेरे इस वीडियो को तो बुरा मत मानिएगा, बट आपको पॉजिटिविटी भी बताना चाहिए। अगर आप लोगों ने केवल उसके ऊपर नेगेटिविटी बताई है तब। चलिए अब चलते दूसरे पॉइंट की तरफ, मतलब कि दूसरे जो इस वीडियो के पॉइंट है उसकी ओर। आखिर इसको क्यों भारत में लाया गया है। तो भारत में लाने का सबसे मेन कॉन्सेप्ट तो ये है, इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बढ़ाना। अब जैसा कि आपको पता है कि हम भले जो पेट्रोल या फिर जो कच्चा तेल है वो बाहर से खरीदे, सस्ते दाम में खरीद रहे, बट अगर हम इथेनॉल को मिक्स करेंगे तो उससे होगा ये कि जो रिलायंसेस है, ये सब जो आपकी कच्चे ऑयल वगैरह है, जो फॉसिल फ्यूल वगैरह है, वो बाहर से आ रही है, जो तेल वगैरह बाहर से आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो इकोनॉमी उसमें लग रही है। तो अगर हम E20 को उसमें मिक्स करेंगे तो होगा ये, पेट्रोल बनाते समय जितना पैसा खर्च होता है उसमें जो पेट्रोल के ऊपर पैसा खर्च होता है वो थोड़ा बहुत कम लगेगा, क्योंकि 80% पेट्रोल बनेगी उसमें और जो 20% का इथेनॉल उसमें मिक्स हो जाएगा। तो उससे आपको पता है कि इकोनॉमी थोड़ा ना थोड़ा बहुत बूस्ट करेगी। और जो आपकी इथेनॉल रहती है, सबसे जो मेन फैक्ट है इथेनॉल मिलाने का, वो है किसान का। जो किसान हमारे भाई लोग हैं उनका भी मतलब कि सपोर्ट करना एक तरह से, मतलब कि उनकी इकोनॉमी वगैरह बढ़ाना। और उससे होगा ये कि हमारे भारत का जो इकोनॉमी सिस्टम है उसको बूस्ट मिलेगी। और होगा कैसे कि जो इथेनॉल वगैरह रहती है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है आपके गन्ने वगैरह से, आपकी जो भुट्टा वगैरह रहती है, मतलब कि उसकी जो लेफ्ट पार्ट वगैरह रहती है या फिर जो गन्ना वगैरह रहता है उनसे बनता है इथेनॉल वगैरह। तब ये सारा चीज मिलेगा कहाँ से, तो हमें ये सारी चीज मिलेगा किसान भाइयों से। तो उनसे हम ये चीज खरीदेंगे, हमारी जो गवर्नमेंट रहेगी वो खरीदेगी और उनको उसका पैसा देगी। तो होगा ये कि उस किसान को भी सपोर्ट होगा और किसान के थ्रू देश को भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये मेन एक और रीजन है, मतलब कि सपोर्ट करने के लिए। और साथ ही साथ इथेनॉल का और भी बहुत सारा फायदा, इन्वायरमेंट के लिए फायदा है। जैसे कि एक अगर मैं बात करने वाला हूँ, अब फायदा इन्वायरमेंट के लिए कैसे है, तो आपकी जो इथेनॉल है उसके अंदर ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा होता है तो कार्बन कम निकलेगा। और जो होगा ये कि जो कार्बन कंबसन हुआ करता था और जो कार्बन के कारण काफी दिक्कत हो रही थी जो इन्वायरमेंट में, वो कम हो जाएगी। और जो पोल्यूशन वगैरह है वो भी कम हुआ करेगी हमारी गाड़ी की, आपकी जो एग्जॉस्ट पाइप है उससे। तो ये कुछ फायदा, और साथ ही साथ में इसके किसान जो भाई लोग हैं हमारे, उनको ही फायदा होगा ही होगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये गाड़ी पे कैसे इंपैक्ट देती है, गाड़ी पे कैसे इसका पॉजिटिविटी चीज है और कैसे नेगेटिविटी चीज है। ये तो सारी चीज मैंने बात कर ली आपकी जनरल नॉलेज वाली, मतलब कि
आखिर किसानों को कैसे फायदा, E20 क्या है, वो सारी चीजें बात कर ली। अब बेसिकली बात कर लेते जल्दी जल्दी से कि आखिर गाड़ी में क्या फायदा है, इसका क्या नुकसान है इसका। तो नुकसान जो आपको देखने को मिलेगा वो अधिकतर पुरानी गाड़ियों में देखने को मिलेगा, जैसे कि जो मेरी गाड़ी 8 साल पुरानी गाड़ी है, तो इनमें नुकसान आपको देखने को मिलेगा। बट जैसे कि आपको पता है कि अब इस तरह की फ्यूल आ गई है, तो जो कार कंपनीज है वो भी अपनी गाड़ी में कुछ ना कुछ तो मॉडिफिकेशन करेंगी। ऐसी मॉडिफिकेशन आती रहती है हर गाड़ी में, हर कुछ महीने 2 महीने के बाद, या फिर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कुछ ना कुछ होती रहती है। मान लीजिए कि कोई फ्यूल सिस्टम में मॉडिफिकेशन हो गई, इंजन में मॉडिफिकेशन, तो ये सारी चीज तो चलती रहती है। तो उन सारी गाड़ियों में उतना दिक्कत नहीं होगा एज कम्पेयर टू जितनी हमारी पुरानी गाड़ी है, मतलब कि मान लीजिए कि 8 साल 9 साल या फिर 5 साल पुरानी गाड़ी है, उनमें दिक्कत होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिविटी की। तो पॉजिटिविटी ये होगी, सबसे पहले जो आपकी इथेनॉल रहती है उसमें ऑक्टेन ज्यादा रहता है। ऑक्टेन क्या हेल्प करेगा उसमें, जैसे हम गाड़ी के अंदर फ्यूल डलाएंगे तो ऑक्टेन कंबसन की मात्रा, मतलब कि अगर कहीं पे कुछ जल रहा है तो उसकी मात्रा को बढ़ाता है। अब आपको जैसा कि पता है कि गाड़ी जब एनर्जी प्रोड्यूस करता है फिर एनर्जी बनाता है गाड़ी के अंदर, गाड़ी की इंजन अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, तो कंबसन का यूज होता है वहां पे। तो अगर कंबसन आपके जो सिलेंडर से वो करे, तो अगर उसके अंदर ऑक्टेन जाएगी तो वहां पे कंबसन बढ़ेगा। कंबसन बढ़ने का कारण होगा ये कि आपकी गाड़ी की जो पिकअप वगैरह है और जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी। और कंबसन बढ़ा तो गाड़ी की, समझ सकते हैं कि जो स्पीडिंग वगैरह, एक्सेलरेशन वगैरह कितना बढ़िया हो जाएगा और काफी कम टाइम में गाड़ी काफी जल्दी स्पीड वगैरह पकड़ने लग जाएगी। तो ये काफी फायदा एक बोल सकते हैं आपकी इथेनॉल से। दूसरा फायदा ये, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पॉल्यूशन कम होगी, मतलब कि आपकी ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा रहता है तो उससे कार्बन रिलीज कम होगा। और कंबसन के समय में आपको पता ही है कि एयर का भी काफी ज्यादा जरूरत रहता है, ऑक्सीजन का भी जरूरत रहता है, तो वहां पर वो काफी ज्यादा फायदा कर देगा। तो ये हो गया कुछ पॉजिटिव बात। और जैसे कि आपको पता है किसान वगैरह को इससे फायदा भी मिल जाएगा। साथ ही साथ में इससे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस वगैरह सही हो जाएगी और आपकी राइडिंग क्वालिटी वगैरह सही हो जाएगी इससे। और जो एक्सेलरेशन पिकअप वगैरह वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ फायदा है, छोटे मोटे फायदे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने लैंग्वेज में, अपनी ओर से, जिससे आप लोग को बड़ी तरह समझ में आए। और अब जैसा कि पॉजिटिविटी की बात कर ली हमने, अब नेगेटिविटी की बात करें तो नेगेटिविटी इसमें बहुत सारी है। सबसे पहले जो कि नेगेटिविटी सारे लोग बता रहे हैं जो सोशल मीडिया पे कि कोरोजन हो जाएगी, मतलब कि जंग लगना। तो हाँ, जंग इसमें लगेगी लगेगी, क्योंकि आपकी जो इथेनॉल रहती है वो एज कम्पेयर टू जो पेट्रोल है उससे भी ठंडी रहती है, मतलब कि उससे भी चिल रहती है। तो होगा ये कि अब अगर हमारी गाड़ी इस तरह से खड़ी है, कहीं जा नहीं रही, कहीं आ नहीं रही है, तो होगा ये कि वो जो इथेनॉल है वहीं पे जमा रहेगा। जमा होने का क्या होगा कि अगर जमा हुआ ठंडा चीज है और वहां पे स्टील है, फिर जो लोहा चीज है, तो वहां पे आपको पता ही है कि ठंडी चीज से बहुत जल्दी किसी भी चीज में रस्टिंग वगैरह ऑकर हो जाती है। तो वही सेम चीज हमारी गाड़ी की जो आपकी फ्यूल टैंक है उसमें रस्टिंग लगने की चांस बन जाएगी अगर इथेनॉल हमें पेट्रोल में मिक्स करके मिल रही है। तो मतलब कि आपकी सबसे पहले जो दिक्कत आएगी वो इथेनॉल से, वो यही होगी, गाड़ी में रस्टिंग लग जाएगी, उसकी जो फ्यूल पाइप है उसमें काफी दिक्कत आ जाएगी और भी आपकी जो मेंटेनेंस वगैरह उसके कारण बढ़ जाएगी। अगला चीज ये होगा, जो गवर्नमेंट है वही क्लेम कर रही है कि आपको इसमें जो माइलेज है वो ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, मतलब कि 18 से 20% ऐसा कुछ माइलेज मुझे सुनने में आया है कि ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। इन दी सेंस अगर आपकी गाड़ी जहां हाईवे पे 20 या 25 की माइलेज दिया करती थी तो वहां पर 16 या 17 पे कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर सिटी में वो अगर 20 या फिर 18 की भी देरी होगी तो 12 या 11 पे ऐसे कन्वर्ट होकर के आ जाएगी। तो ये एक बड़ा जो नेगेटिविटी है इसका, सबसे पहला तो नेगेटिविटी ये है क्योंकि जो फ्यूल का प्राइस है ऐसे ही ऊपर छू रहा है, और अगर जो हमारी गाड़ी की माइलेज है वो अगर ड्रॉप डाउन होगी तो उसमें काफी दिक्कत देगी। और साथ ही साथ में हमारी गाड़ी में काफी ज्यादा कोरोजन वगैरह देगी, तो मेंटेनेंस भी बढ़ा देगी उसके साथ ही साथ में अगली नेगेटिविटी की बात कर ले जो की होगी, आपकी जो इथेनॉल रहती है वो आपकी कम पावरफुल रहती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। और कम पावरफुल रहेगी तो गाड़ी की जो इंजन है वो ऑफकोर्स ज्यादा पेट्रोल या फिर जो ज्यादा फ्यूल वो खींचेगी, मतलब कि खींचेगी अपनी ओर, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। तो होगा ये, मतलब कि जो आपके फ्यूल या फिर बोल सकते जो माइलेज घटने का मेन रीजन ये भी है कि आपकी जो इथेनॉल वो कम पावरफुल है तो ज्यादा फ्यूल खींचेगी, तो आपकी पावर भी काफी ज्यादा रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस सही हो जाएगा बट आपको फ्यूल उसमें ज्यादा लगेगा, साथ ही साथ माइलेज खींचेगी वो, मतलब कि माइलेज आपकी कम हो जाएगी और फ्यूल आपकी कमजोर होने के कारण सबसे ज्यादा फ्यूल वहां पे आपकी इंजन है वहां पे ऑब्टेन करने लग जाएगी। तो ये सारी दिक्कत होगी और ये सारी नेगेटिविटी है। तो अब बात कर ले कि ये जो नेगेटिविटी है इससे बचे कैसे। तो माइलेज का तो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि जो हमारी सरकार है वही बोल चुकी है कि इसमें 18 से 20% जो माइलेज और ड्रॉप डाउन होगा ही होगा हर गाड़ी की, केवल बड़ी गाड़ियों का नहीं, हर गाड़ी की। जैसे कि मेरी भी गाड़ी है तो ये मुझे हाल फिलहाल में 16 या 17 का ऐसा माइलेज दे रही है। बट अभी होगा ये कि अगर मैं इसके अंदर E20 वाला पेट्रोल वगैरह डलाता हूँ, जैसे कि मैंने कल ही डलाया है तो अभी माइलेज वगैरह तो चेक नहीं किया है, तो होगा ये कि वहां पे माइलेज की जो रिडक्शन है वो देखने को मुझे मिलेगी। तो ये सारे जो नेगेटिविटी चीज है वो आपको E20 जो फ्यूल है उसमें देखने को मिल रहा है। तो इतना कोई बड़ा जो प्रॉब्लम है वो तो नहीं है, बट हाँ कोरोजन वगैरह लगेगी तो हमें उससे हमारी गाड़ी को पर मेंटेनेंस चार्ज बढ़ेगी। तो अब जहाँ पे आप 8-10 हजार का मेंटेनेंस पहले करा रहे थे तो वहां पे आप 2,000 और जोड़ लिए, जिससे आपको फायदा ये हो जाएगा कि आपकी गाड़ी में कोई भी अगर आपको दिक्कत देखने को मिलेगी तो उससे आपको पहले से पता रहेगा कि हाँ मुझे मेंटेनेंस अब बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको उतना दुखेगा भी नहीं और दर्द भी नहीं होगा। बट हाँ, मेंटेनेंस चार्ज बढ़ता है तो सबको दिक्कत तो होती है, चाहे मैं हो गया या फिर आप हो गए। मुझे भी अगर मेरी गाड़ी में भी रस्टिंग लगती है
तो एक नेगेटिविटी पॉइंट से मैं इससे लूंगा ना कि खुश हो जाऊंगा। तो इस सारी चीज के ऊपर कम से कम एक बार, ऐसा नहीं है कि सरकार को भी ध्यान नहीं देना चाहिए, देना चाहिए था, बट जहाँ देश का फायदा हो रहा हो वहां पे सबसे पहले सरकार को करना चाहिए वो काम, और इससे फायदा वगैरह हमारे किसान को भी है। तो ठीक है, अब इससे मैनेज करेंगे। अब 1-2 हज़ार और अगर बढ़ाना पड़े तो अपनी गाड़ी के ऊपर मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाएंगे। तो चलिए मैं एंड करता हूँ वीडियो को, होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एंड करता हूँ वीडियो को, होप सो कि आपको समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मुझे यहाँ तक लगता है कि मैंने आपको बेस्ट तरीके से समझाया होगा। तो अगर समझाया है और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में जाकर के यस जरूर से लिख दीजिएगा। अगर नहीं लगी होगी, फिर नहीं समझ में आएगा, ऐसा कुछ पार्ट है तो आप जरूर से उस पार्ट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, जिससे मुझे पता चल सके और मैं आपको समझा सकूं उस चीज को कमेंट बॉक्स में या फिर किसी अदर वीडियो के थ्रू। तो जरूर से सारा काम करते रहिएगा। तो चलिए मैं एंड करता हूं वीडियो को। वैसे मुझे लगता है कि 10 मिनट से ज्यादा हो गई होगी वीडियो, तो ज्यादा और फैला कर कोई फायदा नहीं है। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो मैं एक बात आपको लास्ट में बोलना चाहूंगा कि लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगर लगी होगी तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ है। और ऐसी गाड़ी से रिलेटेड, क्विज से रिलेटेड और भी ड्राइविंग वगैरह से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने के लिए फ्यूचर में कार से रिलेटेड भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल अमन ऑटो मोटिव को। और अगर कोई क्वेरीज कमेंट वगैरह होगी तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट डाउन कर दीजिएगा जिससे मुझे पता चल सके। तो चलिए मैं एंड करता हूँ वीडियो को। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।